तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम बात करेंगे जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उस पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो इतिहास में दर्ज हुआ है वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ये हमें शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि इसमें बहुत ही निर्दोष लोग मारे गए थे। छोटे भी बच्चे भी मारे गए थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सारे लोगों की इसमें निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वो कैसे हुआ था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके विरोध में जनता ने अपनी एक सभा बुलाई थी, जो जलियांवाला बाग में चल रही थी, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। उसमें आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सूचना जैसे ही ब्रिटिश में एक जनरल था डायर, उसको ये सूचना मिली, तो उसने ये अफवाह उड़ाई कि वहाँ पर लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है। जो उनको जहाँ पर जो बैठे हुए थे सब लोगों को क्या बताया गया था, वहाँ आतंकवादी बता दिया गया था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर उन्होंने सोचा, पूरा अपना काफिला लेके जलियांवाला बाग पर जनरल डायर आ गया और वहाँ अंदर मीटिंग के लिए किसी को नहीं पता था, बहुत ही चुपके से वो आ गया। जब वो वहाँ की जनता ने देखा कि ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि उसका जो गेट था जहाँ जो सभा हो रही थी, वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही गेट था, आने और जाने का सिर्फ एक गेट था। अब वो गेट पूरे जनरल डायर ने आके मशीन गनों से और उनसे घेर लिया, और सारे उसके गेट के आसपास से ऐसे करके सेना बिठा दी गई। अब सेना बंदूक लेके खड़ी है और वहाँ निहत्थे सब लोग हैं। अब लोगों ने सोचा कि हो सकता है यहाँ से भाग जाए हम। लोगों ने भगदड़ मच गई। जब उन्होंने भागना शुरू किया वहाँ से, तो जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दे दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब वहीं पर जो महिलाएं थीं, उनमें एक छोटा बच्चा भी था। छोटा बच्चा ये सब कुछ देख रहा था, धीरे धीरे करके वो देखता गया। उसने देखा उसके सारे परिवार वाले मारे गए, कुछ लोग तो जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए, कुआं में पानी भरा था उससे मर गए। तो ये जो घटना रही है इतिहास में, ये बहुत ही दर्दनाक घटना के तौर पे साबित हुई है। इसके थ्रू यहीं से जो उधम सिंह नाम का जो लड़का था, इसने जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी, वो सब इसी से खिलाफ हुआ था। इसके बाद पहुंचा, उसने इंतजार किया, धीरे धीरे करके इंतजार करने के बाद वो बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद एक ऐसी बुक थी मोटी सी उसके पास, उस मोटी सी बुक में काट के अंदर रिवॉल्वर रखे लेकर गया। जब वो सभा हो रही थी, तो उसने इसी के विरोध का, इसका बदला लेने के लिए उस जनरल डायर में गोली मारी थी। उसका नाम था उधम सिंह। लेकिन जिस जनरल डायर में गोली मारी थी वो डायर नहीं था, डायर तो वो पहले मर चुका था। लेकिन उसने इस वजह से मारी थी क्योंकि मुझे उसका बदला लेना था। उसका बदला इतिहास में नहीं लिया गया था। और इसी के चलते एक वकील थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, बाद में उदारवादी थे। उन्होंने जो था उन इस पे चर्चा रखी और इसका केस भी लड़ा था बाद में। तो जो वकील ने केस लड़ा था, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हो कौन सा था? कोई बात नहीं, कल आप मुझे बताना नाम याद करके कि उन वकील का क्या नाम था, वरना मैं